बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, इंशाल्लाह उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैर खैरियत से होंगे। और आज बकरा ईद के लिए मैं फ़र्स्ट रेसिपी जो है वो आपके साथ शेयर कर रही हूँ। बहुत ही टिपिकल देसी रेसिपी है ये। ओजड़ी बनाएंगे हम, और इतनी ज़बरदस्त तरीके से, आसान तरीके से हम बनाएंगे, और इंशाल्लाह आपको ये पसंद आएगी। सारे स्टेप फॉलो कीजिएगा और उम्मीद करती हूँ कि आपको ये पसंद आएगी। तो इंग्रेडिएंट्स बहुत सिंपल हैं, घर में अवेलेबल होते हैं, वो इसमें इस्तेमाल होंगे। और ओजड़ी को पहले अच्छे से आपने वॉश कर लेना है। यहाँ पे हमारे इधर माशाल्लाह से इतनी अच्छी सफ़ेद ओजड़ी आप देख रहे हैं, जस्ट मैंने पानी से वॉश की है, और जो इस पर स्किन गंदी लगी थी उसको रिमूव किया है। पाकिस्तान में तो आटे से कितनी किस्म क्या तरीका होता है इसको धोने के लिए, लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं माशाल्लाह से साफ़ सुथरी ओजड़ी, जस्ट पानी से वॉश की है। हांडी ली मट्टी की, उसमें मैंने धोई हुई ओजड़ी को डाल दिया है। लहसुन के जवे डाले हैं 4-5, नमक डाला है, और पानी आपने इतना डालना है कि ये अच्छे से पानी में डूब जाए। इसको हमने 20 मिनट्स के लिए बॉयल करना है मीडियम हीट पे। और आप देख सकते हैं यहाँ बॉयल हो चुकी थी ये 20 मिनट के लिए, ताकि इसकी जो स्मेल है जितनी भी है वो सारी निकल जाए। उसके बाद इसको मैंने छन्नी में छान लिया। इसका पानी जो भी पानी था सारा वो हमने निकाल देना है। जस्ट ये ओजड़ी सी जो है वो रह जाएगी। इसके बाद हम इसको पकाने की तरफ आएंगे। यहाँ पे 1 कप मैंने कुकिंग ऑयल लिया, पौना कप है, फुल कप एक नहीं था। कुकिंग ऑयल लें, और उसमें जो प्याज है मैंने यहाँ डाल ली है। एक जो है ये लार्ज साइज़ की प्याज या 2 मीडियम साइज़ की प्याज ले लें। ओजड़ी जो है यहाँ पे वो आधा किलो से थोड़ी सी ज़्यादा ओजड़ी है। खड़े मसाले में काली मिर्च, लौंग, इलायची है बड़ी, और एक दालचीनी की स्टिक है आपके सामने है, वो डालेंगे। जस्ट मिक्स करेंगे। ज़ीरा यहाँ पे मैंने डाला है, ये तकरीबन जो था ऑलमोस्ट 1 टीस्पून जो था वो ज़ीरा था। यहाँ पे मिक्स किया। फिर हमने जो ओजड़ी बॉयल की हुई थी वो हमने इसमें ऐड कर देनी है। ओजड़ी याद रखें यहाँ पे गली नहीं हुई, जस्ट हमने इसको 20 मिनट के लिए बॉयल दिलाया था इसकी स्मेल ख़त्म करने के लिए। अदरक लहसुन का पेस्ट डालने के बाद 2 से 3 मिनट मैंने इसको भुना है। फिर एक लार्ज साइज़ का टमाटर है, स्मॉल पीसीस में काट लें, वो इसमें ऐड करना है। जस्ट मिक्स करना है। हल्दी, सूखा धनिया पाउडर, हल्दी 1/2 टीस्पून, सूखा धनिया पाउडर जो है वो 2 टीस्पून, नमक जो है हस्बे ज़ायका है मैंने 1 टीस्पून ऐड किया है। लाल मिर्च पाउडर जो था वो 2 टीस्पून, अजवाइन जो है यहाँ पे मैंने वो 1/2 टीस्पून वो मैंने इसमें ऐड की है। और जस्ट इसको अच्छे से मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद सूखी मेथी है, ये यहाँ पे 1/3 कप थोड़े पानी से मैंने वॉश कर ली थी, ताकि थोड़ी बहुत जो मट्टियाँ निकल जाए। शान की सूखी मेथी मैं यहाँ पे इस्तेमाल करती हूँ, बहुत ही साफ़ सुथरी होती है, और इसमें डंडियाँ भी ज़्यादा नहीं होती, तो मैं प्रेफर करती हूँ अगर शान की सूखी मेथी अवेलेबल है तो वो आप इस्तेमाल करें। इसको मैंने 3 से 4 मिनट भुना था। भुनने के बाद मैंने इसमें पानी डाला है। पानी हमने इतना डालना है कि हमने ओजड़ी को यहाँ पे अब गलाना है। मैं प्रेशर कुकर यहाँ है जो उसका वेट लगा के इसको गलाऊंगी। लाल मिर्च कुटी हुई वो रह गई थी 1 टीस्पून, वो भी मैंने ऐड कर दी है, क्योंकि अभी हमने इसकी बुनाई करनी है। अभी हमने गलाने के लिए इसको प्रेशर कुकर में जो है वो रख देना है। यहाँ पे ये देखें पानी बॉयल हो रहा था, तो फिर मैंने ढक्कन दे के प्रेशर कुकर यहाँ पे कोई 15-20 मिनट के लिए मैंने प्रेशर कुकर लगाया है। और ये देखें ये 15 मिनट्स कंप्लीट हुए थे, तो मैंने प्रेशर कुकर को ओपन किया और देखा कि ओजड़ी गली है कि नहीं गली, लेकिन ओजड़ी अभी तक गली नहीं थी। 15 मिनट के लिए यहाँ पे जो प्रेशर कुकर है वो मैंने लगाया। फिर अगेन मैंने 1 कप पानी इसमें ऐड किया, ढक्कन दिया, और इसको मैंने 10 मिनट्स के लिए और ओजड़ी को जो था पकने के लिए छोड़ दिया था प्रेशर कुकर में। और यहाँ पे ये देखें अब ये ओजड़ी जो है माशाल्लाह से गल चुकी थी। और ये तकरीबन समझे आप कि इसको 15 मिनट मैंने पहले लगाया, 10 मिनट बाद में, 25 मिनट प्रेशर कुकर लगाने के बाद जो ओजड़ी है वो गली थी। फिर यहाँ पे मैंने इसको खुले बर्तन में निकाल लिया ओजड़ी को। इसकी बुनाई की है 3 से 4 मिनट्स के लिए, इसको मीडियम हीट पे भुना है। ऑयल बाहर आ गया है, और यहाँ पे देखें कितनी ज़बरदस्त ओजड़ी है। पकाते हुए इसकी स्मेल नहीं आएगी, लेकिन जब आप बॉयल करेंगे इसकी स्मेल घर में आएगी, तो जितनी भी स्मेल है वो उस टाइम निकल जाती है। तो यहाँ पे देखें भुन चुकी है, ऑयल सेपरेट था, तो थोड़ा सा पानी मैंने मसाला रखने के लिए, जितना भी अगर आप मसाला चाहते हैं तो आप अपने हिसाब से उतना मसाला रख सकते हैं। एंड में मैंने दम पे गरम मसाला पाउडर 1/2 टीस्पून वो ऐड कर दिया था, और ढक्कन दे के जस्ट मिक्स कर ढक्कन देना है इसको, और इसकी हीट को ऑफ़ कर देना। गार्निशिंग हरी मिर्चों से और साथ आप हरे धनिया से इसकी
गार्निशिंग करें। काली मिर्च का पाउडर थोड़ा सा अगर आपको पसंद है तो वो स्प्रिंकल कर लें। मैंने कुटी हुई थोड़ी सी जो काली मिर्च है ऊपर से स्प्रिंकल की है। औजरी माशाल्लाह से बन के बिल्कुल रेडी है। आइए अब हम सेकंड रेसिपी की तरफ चलते हैं। मटन बिरयानी बनाएंगे स्पेशल तरीके से, तो आइए देखते हैं। तो सबसे पहले आप देख रहे हैं मैंने बॉल लिया है, उसमें मैंने 1 कप जो है वो दही डाल दिया है। 3 टेबलस्पून मैंने इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड किया है। बिरयानी मसाला जो भी आप इस्तेमाल करते हैं, बॉम्बे बिरयानी मसाला तो ज़्यादा अच्छी बात है। 1 पैकेट मैंने वो इसमें ऐड कर दिया है। 2 टेबलस्पून यहाँ पे मैंने कुकिंग ऑयल जो है वो ऐड कर हमने इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद मैंने इसमें 1 किलो मटन लिया है, हड्डी के साथ मैंने लिया है। और इसकी आप देख सकते हैं इसके पीसीज, इसकी बोटियाँ ज़्यादा बड़ी मैंने नहीं कराई, स्मॉल पीसीज हैं। अच्छी तरह मसाला लगाकर हमने इसको मैरिनेट, चाहे आप रेफ्रिजरेटर में ओवरनाइट रख दें या आप 2 से 3 घंटे के लिए इसको मैरिनेट करने के लिए छोड़ दें। तो फिर यहाँ पे मैंने नेक्स्ट डे यहाँ पे मैंने पॉट लिया, 2 कप कुकिंग ऑयल लिया, मैंने 6 मीडियम साइज़ के प्याज थे स्लाइस किए हुए थिन, मैंने वो इसमें ऐड कर दिए हैं। हाई टू मीडियम हीट है, इसको हम ब्राउन कर लेंगे। गोल्डन ब्राउन कलर जब आ जाएगा प्याज का, तो फिर हमने जो ये फ्राई की हुई हमारी प्याज है जो फ्राई हो जाएंगी, तो हमने इसको फिर निकाल कर प्लेट में इसको किचन टॉवल पेपर पे रख लेना है। और यहाँ पर मेरे तमाम व्यूअर्स से रिक्वेस्ट है कि जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, फैमिली फ्रेंड्स में शेयर करें, वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक किया करें। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि प्याज जो है वो गोल्डन ब्राउन कलर में टर्न हो गई है। अब मैं इसको निकाल लूँगी प्लेट में, और इसका हम जो इस्तेमाल है वो किस टाइम करेंगे वो मैं आपको आगे बताऊँगी। तो यहाँ पर जो ऑयल है जो रह गया था, ऑयल जिसमें हमने प्याज फ्राई की थी, उसमें हमने मैरिनेटेड मटन है जो वो हमने इसमें ऐड कर देना है। और 1 कप या हाफ़ कप के करीब जो है वो पानी हम इसमें ऐड कर देंगे इसको गलाने के लिए। मैं प्रेशर कुकर का इस्तेमाल कर रही हूँ ताकि हम जल्दी से जो है अपनी कुकिंग कंप्लीट करें और जल्दी से हमारी मटन बिरयानी रेडी हो जाए। मैंने इसको प्रेशर दिया था 6 मिनट्स के लिए, और उसके साथ ही मैंने जो चूल्हे पे है पानी रख दिया था चावल को बॉयल करने के लिए। ये आप देख सकते हैं पानी आपने अपने चावलों के पकाई के हिसाब से लेना है। मैंने यहाँ पे पानी लिया आधा पॉट, और उसमें मैंने 2 टेबलस्पून नमक डाला था, ज़ीरा 1 टीस्पून, लेमन के स्लाइस 3 से 4 अदर डाल दें, 5 से 6 अदर जो है वो हरी मिर्चें इसमें ऐड कर दें। जब पानी को बॉयल आने लगे तो फिर मैंने इसमें चावल जो भिगोए हुए थे, 1 किलो चावल हैं, इसको मैंने आधा घंटे के लिए भिगोया था अच्छे से धोकर। 3 पानी में मैंने इसको धोया था, 3 से 4 पानी में, फिर आधे घंटे के लिए इसको मैंने भिगो दिया था। वो चावल अब हम इसमें ऐड करेंगे, जस्ट मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद बॉयल जब इसको आ गया तो यहाँ पे देखें चावल फूल गए हैं, 80% तक जो ये कुक हो गए हैं। अब हम इसको जो है छन्नी में छान के साइड पे रख लेंगे। साथ ही जो यहाँ पे हम मसाला तैयार करेंगे मटन कौरमा जो हमने रखा, उसके लिए ग्रीन मसाला तैयार करेंगे। टमाटर लिए हैं मैंने 3 मीडियम साइज़ के, उसमें मैंने हरी मिर्चें डाल दी हैं 3 से 4 अदद। 2 कप यहाँ पे हरा धनिया फ्रेश, 2 कप ही मैंने यहाँ पे पुदीना फ्रेश लिया है, और हमने चॉपर में इस तरह इसको पीस लेना है। और यहाँ पे ये जो हमारा ग्रीन मसाला है वो तैयार हो गया है मटन कौरमा के लिए जो हम बिरयानी में इस्तेमाल करेंगे। और यहाँ पे 6 मिनट्स तकरीबन कंप्लीट हुए थे। मैंने प्रेशर की हीट ऑफ करके इसको ओपन किया है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये माशाल्लाह से जो मटन है वो गल चुका है और 80% तक कुक है। फुली हमें कुक नहीं चाहिए, सॉफ्ट बोटी अभी हमें नहीं करनी। और इस टाइम में हीट मैंने ऑन कर इसकी मीडियम हीट है। मसाला जो हरा तैयार किया था वो हम इसमें ऐड कर देंगे। जस्ट मिक्स किया, फिर आलू हमने इसमें ऐड कर दिए हैं। आलू बिल्कुल टोटली अपने आपके जायके के हिसाब से, हमारे यहाँ ज़्यादा इस्तेमाल किए जाते हैं, तो मैंने तकरीबन कोई 4 से 5 आलू लिए थे मीडियम साइज़ के। और यहाँ पे फिर जो फ्राई की हुई प्याज थी हमारी जो हमने साइड पे रखी हुई है, थोड़ी सी उसमें साइड पे निकाल लेंगे। फिर उस जो बाकी रह जाएगी उसको मैंने चॉपर में चॉप कर लिया है, और इस टाइम 15 से 20 मिनट मैंने पकाया है इस पोटैटो डालने के बाद। फिर हम ये फ्राइड अनियन जो है अब इसमें ऐड कर रहे हैं चॉप किए हुए, और यहाँ पे मिक्स करेंगे। मिक्स करते करते आप देखें ये जो मिक्सचर है हमारा मटन कौरमे का ये गाढ़ा सा होने लग गया है। तो इस टाइम हम तकरीबन कोई 5 मिनट के लिए लो हीट पे रख देंगे, और उसके बाद 5 मिनट के बाद ये देख सकते हैं इसकी कंडीशन, ऑयल ऊपर आ गया है और हीट इस टाइम हमने ऑफ़ कर दी है। मटन कौरमा हमारा बिरयानी के लिए रेडी है। अब हम सैम्बल करेंगे बिरयानी को।
बड़ा सा पतीला लिया है मैंने और उसमें मैंने थोड़ा सा 2 टेबलस्पून ऑयल डाला है। आलू पतले किए हुए स्लाइस मैंने कच्चे आलू का एक लार्ज साइज़ लिया था, वो नीचे लेयर बिछा दी है, इसलिए बिछाई है ताकि बिरयानी नीचे ना लगे। ऑप्शनल है, अगर आपने नहीं आलू के थिन स्लाइस करके बिछाने आप ना बिछाएं। फिर मैंने इसमें चावल की एक लेयर डाली है, आधे चावल हमने नीचे बिछा दिए हैं और जो हमारा मटन कौरमा रेडी था वो हमने ऊपर से उसकी पूरी लेयर डाल दी है। फिर हमने जो सेकंड लेयर है वो चावलों की डाल दी है और डालने के बाद फिर हम चूल्हे की आग जलाएंगे, तवा रखेंगे, कोई भी पुराना तवा वो आप रख लें, हीट इस टाइम तवे की हाएंगे। ज़ाफ़रान येलो फूड कलर मैंने लिया है हाफ़ टी स्पून और उसके बाद मैंने थोड़ा सा पानी, कोई 2 टेबलस्पून जो होगा वो मैंने ऊपर कलर पे डाल दिया। इस तरह भी आप डाल सकते हैं या फिर कलर में पानी घोल कर भी आप इसको ऊपर से स्प्रेड कर सकते हैं। और ढक्कन देके मैंने दम पे रखा है इसको। 5 मिनट पहले मैंने हाई हीट पे रखा था, 15 मिनट्स फिर मैंने लो हीट पे इसको रखा था और इसके बाद हीट ऑफ कर दी थी। और यहाँ पे देखिए माशाल्लाह से ज़बरदस्त मटन बिरयानी रेडी है, बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल है, फ्रेश है और आप देख सकते हैं इसकी लुक कितनी ज़बरदस्त है। आइए अब थर्ड रेसिपी की तरफ चलते हैं। बहुत ही इम्पॉर्टेंट रेसिपी है, तो रेसिपी कार्ड आप ज़रूर देख लीजिएगा। सबके रेसिपीज़ कार्ड मैंने जो है वो पहले मेंशन कर दिए हैं। आज मैं बहुत स्पेशल बकरा ईद की रेसिपी वो बनाने जा रही हूँ। बहुत ही डिमांडिंग रेसिपी है। कलेजी बनाएंगे मसाले के साथ, यानी कि ग्रेवी के साथ। यहाँ पे आप कलेजी देख सकते हैं, 500 से थोड़ी सी ज़्यादा है लेकिन 500 का हिसाब रख के आप पकाएं। और यहाँ पे उसने काफ़ी जो बोटियाँ थी, इसके जो पीसेस थे बहुत ही मस्त तरीके से किए हुए थे। फिर मैंने इसको घर में ही स्मॉल किया और अब हम इसको वॉश करने का तरीका जो है वो आपको दिखा रहे हैं। दूध आधा कप लिया है, उसमें मैंने डालकर जेंटली हाथों से उसको मसाज किया है और 1 मिनट में मैंने इसको वॉश कर लिया था और सीव में साइड पे रख दिया था। यहाँ पे आप प्याज देख रहे हैं, मीडियम से स्मॉल साइज़ के प्याज हैं। 3 प्याज लिए थे मैंने, आपने साइज़ देखा उनका। उसको थिन स्लाइस कर लिया है और 1 कप मैंने कुकिंग ऑयल में डालकर उसको फ्राई कर लेना है प्याज को। प्याज गोल्डन कलर में टर्न हुए तो मैंने फिर किचन के टॉवल पेपर पे निकाल लिया था। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कलेजी, इसको हम मैरिनेट करेंगे। ये अजवाइन ली थी मैंने 1 टीस्पून, 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 टेबलस्पून, सिरका 1 टेबलस्पून और नमक यहाँ पे बिल्कुल भी हमने ऐड नहीं करना है। फिर हमने जेंटली तौर पे मिक्स कर कर हमने इसको साइड पे 10 से 15 मिनट्स के लिए रख दिया। यहाँ पर आप देख रहे हैं कुकिंग ऑयल है जिसमें प्याज फ्राई किया था, वो हाफ़ कप वो ऐड किया कढ़ाई में। और इस टाइम हीट जो है वो हाई टू मीडियम है और हमने कलेजी डाल दी है। ज़्यादा कलेजी को आपने मिक्स नहीं करना ताकि कलेजी अभी सेटल हो जाए, टूटे नहीं। 2 बड़ी इलायची थी काली, वो इसमें डाल दी हैं और इसको हमने फ्राई करना है। हल्दी भी यहाँ पे ऐड कर दी है, 1/4 टीस्पून। लाल मिर्च पाउडर है 1 टीस्पून, वो ऐड कर कर हमने इसको फ्राई करने के लिए रख दिया है। साथ ही आप देख रहे हैं दही, 1 कप दही लिया था मैंने। प्याज जो हमने फ्राई की थी उसको हाथों की मदद से क्रश कर लें या फिर आप चॉपर में इसको चॉप कर लें। करने के बाद दही में डालकर मैंने मिक्सचर रेडी कर लिया है। और यहाँ पर आप कलेजी देख सकते हैं फ्राई हो रही है। और अब हमने 3 मिनट के लिए मैंने कलेजी फ्राई किया हाई टू मीडियम हीट पर। फिर हमने ये डाल दिया है, इसमें जो दही और प्याज का मिक्सचर था वो ऐड कर दिया है। हीट इस टाइम यहाँ पे मीडियम है और इसको हमने अच्छे से मिक्स किया। थोड़ा सा पानी जो दही लगा हुआ था वही मैंने तकरीबन 1/3 कप वो ऐड कर दिया और तकरीबन ढक्कन देके मैंने 6 to 8 मिनट्स के लिए इसको मीडियम टू लो हीट पे पकाया है। और उसके बाद आप देख सकते हैं माशाल्लाह से बिल्कुल रेडी है। गार्निशिंग करेंगे, हाफ़ टीस्पून गरम मसाला पाउडर डाला है, हरी मिर्चें काट कर डाल दें मोटी मोटी और साथ धनिया हरा फ्रेश और अदरक जूलियन कटी हुई खुशबू के लिए वो डाल दें। और नमक जो है वो लास्ट में अब हमने ऐड किया है 1 टीस्पून और इसको जस्ट मिक्स किया है। और माशाल्लाह से ज़बरदस्त जो हमारी लैम्ब का लीवर या बकरे की कलेजी 1/2 किलो जो वो रेडी है। आइए अब हम बकरा ईद की 4th रेसिपी की तरफ चलते हैं, मगज़। तो सबसे पहले आप देख रहे हैं मैंने 500 ग्राम यहाँ पे गाय का जो मगज़ है वो लिया है। उसको सबसे पहले हम बॉईल करेंगे। पानी लें जितनी ज़रूरत हो, उसमें मैंने ब्रेन को डाल दिया है
1 टीस्पून अदरक का पेस्ट, 1 टीस्पून लहसुन का पेस्ट, 1 दालचीनी की स्टिक, हाफ़ टी स्पून नमक डालकर हमने इसको 15 मिनट्स के लिए बॉईल कर लेना है। बॉईल करने का मकसद ये है कि इसकी स्मेल चली जाए ब्रेन की और ये क्लीन हो जाए अच्छे से। तो 15 मिनट्स के बाद मैंने इसकी जो फ्लेम है वो ऑफ़ कर दिया। उसको ठंडा करने के लिए हमने रख दिया। चम्मच आपने नहीं चलाना ताकि मगज़ ना टूटे। अब हम इसका मसाला बनाने की तरफ आते हैं। 1 कप मैंने यहाँ पे कुकिंग ऑयल लिया है, 2 मीडियम साइज़ की प्याज हैं, उसको मैंने स्लाइस कर लिया है और हम इसको गोल्डन ब्राउन कलर देंगे ताकि इसके मसाले का कलर खूबसूरत आ सके। यहाँ पे जो प्याज है वो मैंने निकाल लिया था और उसको ग्राइंड कर लिया। ऑप्शनल है, अगर आपने ग्राइंड नहीं करना तो आप ऐसे ही मसाला रेडी कर लें। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने जो पानी था ब्रेन का वो सारा मैंने इसी में छान लिया है और ब्रेन यहाँ पे ठंडा हो चुका है। बिल्कुल माशाल्लाह से क्लीन ब्रेन है। अगर आपको बॉयल करने के बाद अगर मगज़ नहीं क्लीन वेंस नज़र आ रही हैं तो आप छुरी की नोक की मदद से जो वेंस हैं वो सारी उसको आप रिमूव कर लें। यहाँ पर मसाला बनाने के लिए मैंने 1 कप कुकिंग ऑयल लिया है, उसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डाला है 2 टीस्पून और ग्राइंड किया हुआ हमने प्याज वो ऐड कर दिया है और साथ ही हमने 1/3 कप यहाँ पे पानी ऐड किया है। 1 इंच यहाँ पे हमने दालचीनी की स्टिक ऐड की है, 1 काली बड़ी इलायची, 3 लौंगे यहाँ पे ऐड किए हैं। स्पाइसेस में मैंने 1 टेबलस्पून रेड चिली पाउडर, हाफ़ टी स्पून हल्दी पाउडर, हाफ़ टी स्पून सूखा धनिया पाउडर, 1/4 टीस्पून अजवाइन पाउडर और नमक हस्बे जायका है। मैं यहाँ पे हाफ़ टी स्पून नमक ऐड कर रही हूँ और इसको 2 मिनट के लिए मैंने अच्छे से पकाया है मीडियम हीट पर। फिर मैंने 1 कप इसमें पानी ऐड कर दिया और मीडियम टू लो हीट पर हम फिर इसको ढककर पकाएंगे ताकि अच्छे से जो मसाला है वो गल जाए। और तकरीबन 10 से 12 मिनट मैंने यहाँ पे पकाया है इस मसाले को और फिर मैंने जो बॉयल किया था ब्रेन वो मैं ऐड कर रही हूँ। बिल्कुल आपने खुश्क नहीं करना पानी को, थोड़ा सा पानी रखना है ताकि जो ब्रेन है वो भी इसमें अभी कुक होना है तकरीबन 10 मिनट्स के लिए। तो यहाँ पे जो देख रहे हैं मैं और मसाला जो ऑयल वाला है वो निकाल रही हूँ। 3 टेबलस्पून वो हम एंड में गार्निशिंग में ऐड करेंगे। हम ढक्कन दे के इसको 10 मिनट के लिए मीडियम टू लो हीट पे पकाएंगे, ज़्यादा नहीं पकाना ताकि ये जो मगज़ है वो सख्त ना हो जाए। यहाँ 10 मिनट कंप्लीट हो चुके हैं, आप देख रहे हैं। बड़ी एहतियात से आपने इसकी साइड्स चेंज करनी है ताकि ये मगज़ जो है हमारा टूटे नहीं। हमने इसको बिल्कुल मिक्स नहीं करना, आपने इसी तरह इसके पीसीज रखने हैं। ये देखने में भी खूबसूरत लगता है और जायके में भी बहुत ज़बरदस्त है माशाल्लाह से, अल्हम्दुलिल्लाह से। आप देख सकते हैं 10 मिनट कंप्लीट हुए। मैंने गार्निशिंग की हरे धनिया, अदरक और 7 हरी मिर्चों के साथ और फिर मैंने इसकी हीट ऑफ कर दी थी। अब हम सर्व करेंगे इसको। सर्व करते हुए जो हमने ऑयल रखा था मसाले वाला ऑयल वो हम लास्ट में ऊपर से ऐड करेंगे और साथ काली मिर्च का पाउडर 1/4 टीस्पून वो स्प्रिंकल करेंगे और बहुत ज़बरदस्त ये जो गाय का मगज़ है वो रेडी होता है इस तरह। आइए अब हम अपनी 5th रेसिपी की तरफ चलते हैं। रेसिपी तैयार करते हैं कुन्ना की। ये कुन्ने का गोश्त आप देख रहे हैं मैंने आधा किलो लिया है। ये स्पेशल कसाब को बोलें कि हमें कुन्ना पकाना है तो उस हिसाब से वो आपको स्पेशल गोश्त देते हैं। इसकी जो बोटी हैं वो ज़्यादा छोटी नहीं की जाती, वो मैंने यहाँ लिया है। और 1 हम मीडियम साइज़ का प्याज और ये कुन्ना गोश्त का मसाला जो है जिस कंपनी का आप इस्तेमाल करते हैं वो आप इसमें ऐड कर सकते हैं। लहसुन जाएगा इसमें, कुकिंग ऑयल जाएगा इसमें, अदरक का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं होगा। और पॉट की हीट इस टाइम मैंने लो रखी हुई है। इसमें मैंने 1 कप कुकिंग ऑयल डाला है, 1 स्लाइस की हुई थिन स्लाइस की हुई जो प्याज थी मीडियम साइज़ की वो मैंने इसमें ऐड कर दी है। 2 मिनट तक इसको हम फ्राई करेंगे। फिर इसमें हम लहसुन जो मैंने फ्रेश पीसा हुआ है वो हम ऐड कर देंगे 1 टेबलस्पून। वो ऐड करने के बाद जस्ट इसको मिक्स किया। फिर आधा किलो जो ये कुन्ने का स्पेशल गोश्त जो हमने कसाब की दुकान से कराया है वो हम इसमें ऐड कर देंगे और इसको जस्ट मिक्स करेंगे। तो 4 मिनट्स के लिए मैंने फ्राई किया गोश्त को। फिर यहाँ पे
3.5 टेबल स्पून जो कुन्ना मसाला है वो मैंने ऐड कर दिया है, यानी कि एक पैकेट है उसका हाफ पैकेट ऑलमोस्ट मैंने इसमें डाल दिया है। तो इसकी भुनाई करनी है अब हमने 5 मिनट के लिए मीडियम टू लो हीट पे। हाई हीट पे हम इसको नहीं पकाएंगे, हम मीडियम हीट पे या लो हीट पे इसको कुन्ने को हम पकाएंगे। ये 5 मिनट तक मैंने इसकी भुनाई की है। आपने देखा है कि किस तरह ऑयल इसका सारा जो है वो बाहर आ गया है। अब मैं इसमें पानी ऐड कर रही हूँ। ये आप ग्लास का साइज़ देख रहे हैं, मैंने 4 ग्लास ये वाले इसमें पानी ऐड कर दिया है और इसका बॉयल का वेट करूँगी। मीडियम हीट है, जब इसको बॉयल आ जाएगा तो फिर मैं इसकी हीट जो है वो लो कर दूँगी। 5 मिनट तक मैंने इसको पकाया है मीडियम हीट पे, फिर हम इसको लो हीट पे 1 घंटे के लिए रख देंगे पकने के लिए ढक्कन दे के। और यहाँ पर आप देख सकते हैं आधे घंटे बाद मैंने चेक किया है, क्योंकि आपने बीच में चेक करना है कि इसकी क्या सिचुएशन है और किस हद तक ये पक चुका है। मैंने चम्मच हिलाया, आप देख सकते हैं यहाँ पे मैं आपको गोश्त भी दिखाऊंगी कि किस हद तक ये गल गया है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं गोश्त जो है अभी टोटली जो है पका नहीं है, क्योंकि कुन्ने का गोश्त बहुत नाजुक सा होता है और इसको हाथ लगाएं तो वो टूट जाता है। तो फिर आधे घंटे के लिए मैंने इसको रख दिया था ढक्कन दे के, और उसके बाद मैंने आधा कप यहाँ पे पानी लिया है। पानी में मैं 2 टेबल स्पून जो आटा है जो भी घर में यूज़ होता है रोटी पकाने के लिए, वो 2 टेबल स्पून ऐड कर कर इसको जस्ट मिक्स किया। ये देखें कोई लम्स गुठलियाँ नहीं हैं इसमें। अब लो हीट पे ये 1 घंटा मैंने इसको पकाया है। फिर उसके बाद मैंने अब इसमें जो आटे का मिक्सचर बनाया था पानी के साथ वो मैं स्लो करके ऐड करूँगी लो हीट पे, और साथ साथ चम्मच भी मैं इसमें हिलाती जाऊँगी। जब ये अच्छे से मिक्स होगा, मिक्सचर जो है जो हमारा मसाला सा ग्रेवी से आप देख रहे हैं थोड़ी गाढ़ी हो गई है, फिर हमने ढक्कन दे के इसको आधे घंटे के लिए लो हीट पे रख देना है अगेन। और यहाँ पर अब आप देख सकते हैं आधे घंटे बाद हमने ढक्कन उठाया है। हीट बिल्कुल लो है और ये माशाल्लाह से जो ग्रेवी है इसकी ये गाढ़ी हो चुकी है। अब एक तड़ी से हम इसकी तैयार करेंगे, वो भी हमने प्योर देसी घी से तैयार करनी है। 2 टेबल स्पून सॉलिड जो घी है प्योर वो मैंने लिया है। छोटा सा ये मेरा पैन देख रहे हैं, ये मैंने तड़कों के लिए रखा हुआ है, बड़े काम आता है मेरा। और हाफ़ टी स्पून यहाँ पे कश्मीरी लाल मिर्च या लाल मिर्च पाउडर या पेपरिका पाउडर आप डाल दें इसमें। हीट आपने लो रख के इसको सेक दिलाना है घी को, और फिर हमने ये तरी जो है ऊपर से डाल देनी है। ये अमेजिंग लुक देगी और दिखने में भी खूबसूरत और जायके में भी बहुत ही ज़बरदस्त ये जो हमारा कुन्ना है वो इस तरह रेडी होगा। बिल्कुल बाज़ारी जायका, बल्कि उससे ज़्यादा साफ़ सुथरा और मज़ेदार ये कुन्ना बनेगा। इस बकरा ईद पे ज़रूर इस रेसिपी को इस तरीके से रेडी करें, आपको पसंद आएगी। ख़ुद भी खाएं, अपने प्यारों को भी खिलाएं। और माशाल्लाह से आप देख सकते हैं इसका कलर भी देख सकते हैं कि कितना खूबसूरत लग रहा है। हीट अभी ऑफ़ करके मैंने इसको उतार लिया हुआ है। और देखिए हांडी का ये मज़ा है कि हांडी की आग बंद भी कर देंगे तो ये 3 से 4 मिनट जो है वो ऐसे थोड़ा सा जो है वो बबल देता जाएगा। यहाँ पे माशाल्लाह से ज़बरदस्त हमारा कुन्ना जो बकरा ईद पे मैंने रेडी करने की रेसिपी आपको शेयर की है, ज़रूर तैयार कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको पसंद आएगी। इसको आप गरम गरम तंदूरी रोटी या नान के साथ सर्व करें और बनाएं और अपने प्यारों को खिलाएं। मैं लास्ट रेसिपी आपके साथ शेयर कर रही हूँ नरगिसी कोफ्तों की। आज बहुत ही मज़ेदार और इजी तरीके से हम नरगिसी कोफ्ते बनाने जाएंगे। बहुत ही सिंपल इंग्रेडिएंट्स है और ज़रूर बकरा ईद पे ट्राई करें, इंशाल्लाह आपको पसंद आएगी ये रेसिपी। तो बनाने के लिए सबसे पहले इंग्रेडिएंट्स देख लें। कीमा लिया है हाफ़ kg, 5 to 6 एग्स हैं हार्ड बॉयल किए हुए स्मॉल साइज़ के। और यहाँ पे आप देख रही हैं चने हैं, छिलकों के बगैर हैं, रोस्टेड चने हैं, हाफ़ कप वो लिए हैं, उसको हमने ग्राइंड कर लेना है और ये पाउडर फॉर्म में इसको हमने ले आना है। तीन टेबल स्पून घी है और यहाँ पर हम चॉपर लेंगे, उसमें एक मैंने मीडियम साइज़ की प्याज डाली है, 4 हरी मिर्चें हैं, ज़्यादा स्पाइसी वाली हरी मिर्चें नहीं है, 4 से 5 अदद जवे हैं लहसुन के,
2 टेबलस्पून हरा धनिया, 1 टेबलस्पून पुदीना है और इसको हम 1 मिनट के लिए चॉप कर लेंगे। कीमा ऐड कर देंगे, हाफ़ किलो बीफ का कीमा है वो ऐड किया है। स्पाइसेस ऐड करेंगे, नमक हस्बे जायका या 1 टीस्पून, 2 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर, 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर और 3 टेबलस्पून यहाँ पे मेल्टेड घी है। और चने का पाउडर जो हमने बनाया था, हाफ़ कप चने थे साबुत, उसका पाउडर है वो हम ऐड कर देंगे। और इसको हम 2 से 3 मिनट के लिए हमें अच्छे से इसको चॉप करना है ताकि ये जो कीमा है हमारा मिक्सचर है रेडी हो जाए नरगिसी कोफ्ते बनाने के लिए। और यहाँ पर आप देख सकते हैं माशाल्लाह से ज़बरदस्त जो है हमारा कीमा रेडी हो गया है। और यहाँ पर थोड़ा सा पानी लिया है जो हम हथेलियों पे लगाएंगे कि जब हम नरगिसी कोफ्ते बनाएं तो अच्छी फिनिशिंग उसकी आए। हाथों पे मैंने पानी लगाया है और इसको अच्छे से हमने जो कीमा है जो मिक्सचर रेडी किया उससे रैप कर देना है। पहले आपने देखा जो मेथड है आपने उसको फॉलो करना है। इसको अच्छे से प्रेस कर कर इसको हमने फैला लेना है कीमे के मिक्सचर को और फिर हमने अंडा डालकर उसके अच्छे से बाइंडिंग कर लेनी है। सॉफ्ट हाथों से उसको हमने प्रेस कर इसको शेप ऑल शेप में ले आना है जैसे अंडे की शेप होती है। आप देख सकते हैं ज़ाहिर नरगिसी कोफ्ते हैं तो इस साइज़ में बड़े हो जाते हैं जब कीमा की इस पर पूरी तरह से जो कवरिंग हो वो की जाती है। और इसकी ग्रेवी भी बनाएंगे बहुत ज़बरदस्त और ये तरीका भी बहुत आसान है। सारे स्टेप फॉलो करें इस तरह से तो आपके जो कोफ्ते नरगिसी हैं वो बिल्कुल भी खुलेंगे नहीं, फटेंगे नहीं अगर आप इस तरीके से उसको बनाएंगे। तो मेरे न्यू व्यूअर्स हैं जिन्होंने अभी मुझे ज्वाइन किया है जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, फैमिली फ्रेंड में शेयर कर लें। वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक किया। अब मैंने एक कढ़ाई ली है खुली सी और उसमें ज़्यादा सा ऑयल डाला है और अब हम इसमें नरगिसी कोफ्ते हैं जो वो फ्राई कर लेंगे। स्मॉल सा कोफ्ता आप देख रहे हैं वो मैंने डाल के देखा था कि ऑयल गर्म हुआ कि नहीं। उस टाइम पे ऑयल गर्म नहीं था लेकिन अब जो ऑयल है वो गर्म हो चुका है। हीट इस टाइम इसकी मीडियम है, हाई हीट पे हमने कोफ्तों को फ्राई नहीं करना। अभी जब हम कोफ्ते सारे डाल देंगे तो आपने इसको बिल्कुल हिलाना नहीं है 2 से 3 मिनट के लिए। 2-3 मिनट गुजरेंगे तो फिर हम इसको जो इसकी साइड्स है वो चेंज करेंगे। और यहाँ पर आप देख सकते हैं इसकी साइड्स मैंने चेंज की हैं और तकरीबन ये 6 से 8 मिनट्स लगे हैं। मीडियम हीट पे मैंने इसको सब साइड से फ्राई कर लिया है। अब हम इसको सीव में निकाल लेंगे और साइड पे रख देंगे। फिर हम इसका जो मसाला है नरगिसी कोफ्तों का वो रेडी करते हैं। उसके लिए सबसे पहले मैंने एक जो है बड़ी सी प्याज ली है और यहाँ पे 1 इंच अदरक का पीस है छिला हुआ, 4 से 5 अदद लहसुन के जवे हैं। आप अदरक लहसुन की पेस्ट भी 1 टेबलस्पून इस्तेमाल कर सकते हैं। 2 मीडियम साइज़ के यहाँ पे टमाटर हैं। थोड़ा सा पानी ऐड कर हम इसको ब्लेंड कर लेंगे ताकि जो मिक्सचर है वो स्मूथ सा इसका रेडी हो जाए नरगिसी कोफ्तों की ग्रेवी के लिए। और यहाँ पर वही कढ़ाई ली है हमने जिसमें हमने कोफ्ते फ्राई किए थे। ऑयल मैंने बॉल में निकाल दिया है और इसको कढ़ाई को मैंने किचन टॉवल पेपर से क्लीन कर हाफ़ कप ऑयल डाला है। ज़ीरा डाला है यहाँ पे 1/2 टीस्पून, 2 बड़ी इलायची हैं, 2 छोटी इलायची हैं, 1 या 1/2 इंच दालचीनी की स्टिक है, थोड़ी सी जो 4-5 अदद लौंगे हैं और 8 से 10 अदद काली मिर्चें हैं साबित। 30 सेकंड्स के लिए फ्राई किया। फिर जो ग्रेवी का मिक्सचर वो ऐड किया, 2 मिनट के लिए फ्राई किया। स्पाइसेस डालेंगे, सूखा धनिया 1 टीस्पून, ज़ीरा पाउडर 1 टीस्पून, लाल मिर्च का पाउडर 1 टीस्पून, कुटी हुई लाल मिर्च 1 टीस्पून, हल्दी 1/8 टीस्पून और नमक हस्बे जायका है। मैंने 1 टीस्पून नमक यहाँ पे ऐड किया है। इसको अच्छी तरह से हमने जो है मसाले को भूनना है 5 से 6 मिनट्स के लिए मीडियम टू लो हीट पर ताकि जो ऑयल है ये छोड़ दे और जो मसाला है वो सेपरेट हो जाए। जब ये अच्छे से भून गया 5 से 6 मिनट्स के लिए फिर हमने इसमें 1 कप दही फेंटा हुआ वो ऐड कर दिया है। अगेन इसको 5 मिनट के लिए हमने इसकी भुनाई करनी है। भुनाई पे आपने फोकस करना है। जितना अच्छे से मसाला भुना होगा उतना ही ज़्यादा जो होगा नरगिसी कोफ्तों के मसालों का टेस्ट आएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑयल सेपरेट होने लगा तो मैंने अब इसमें जो कोफ्ते हैं हमने रेडी किए नरगिसी कोफ्ते वो ऐड कर देंगे और इसकी भुनाई करेंगे 3 मिनट के लिए। जेंटली तौर पे आपने चम्मच हिलाना है और इसको मसाले में फ्राई करना है।
और यहाँ पर 3 से 4 मिनट गुजरे और फिर हमने इसमें पानी ऐड किया है। ये 1 गिलास आप देख सकते हैं, बड़ा गिलास था, वो मैंने भरकर इसमें ऐड कर दिया है। और बॉयल आया जब, तो मैंने इसकी हीट है जो वो मीडियम कर दी और यहाँ पर वो ये शोरबा सा इसका रेडी हो रहा है। तकरीबन ये 6 से 7 मिनट के लिए मैंने इसको पकाया था। फिर मैंने गरम मसाला पाउडर हाफ़ टी स्पून वो ऊपर से स्प्रिंकल कर दिया। हरी मिर्चें आप ऐड करें गार्निशिंग में, हरा धनिया और बारीक कटी हुई अदरक अगर आप ने डालनी है खुशबू के लिए तो वो भी यहाँ पे आप ऐड कर सकते हैं। तो माशाल्लाह से ज़बरदस्त जो नरगिसी कोफ्ते हैं उसका मसाला या हल्का सा आपने शोरबा रखना है वो रख लें। वाइट चावलों के साथ, तंदूरी रोटी के साथ, नान के साथ आप इंजॉय करें और ज़रूर ईद उल अज़हा पे इसको ट्राई करें। इंशाल्लाह उम्मीद करती हूँ कि आपको ये सारी रेसिपी पसंद आएंगी और आप ईद उल अज़हा के मौके पर ज़रूर ट्राई करेंगे और आप ख़ुद भी खाएंगे और अपने प्यारों को भी खिलाएंगे। आप सब अपना बहुत ख्याल रखें, मुझे दुआ में याद रखें। मेरे चैनल को देखते रहें, सब्सक्राइब करें, फैमिली फ्रेंड्स में शेयर करें। वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक किया करें। राइट साइड पे बेल आइकन का बटन है, उसको ज़रूर क्लिक किया करें ताकि मैं कोई भी न्यू वीडियो अपलोड करूँ सबसे पहले आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।